अब तक जो हमने बात की, ये मैं आपको एग्जाम्पल सारी फिजिकल प्रोडक्ट्स की दे रहा हूं. आई एम रेफरिंग टू आइसक्रीम्स एंड शैम्पूज एंड कार्स एंड कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ. ये सब फिजिकल आइटम्स है. सर्विसेज के बारे में क्या ख्याल है? क्या सर्विसेज पे भी यही 4 P's अप्लाई हो जाएंगे? क्या यही 4 P's इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग, जिसको ई मार्केटिंग कहते हैं, कैन वी अप्लाई दीज 4 P's ऑन ई मार्केटिंग एज वेल? द आंसर इज यस एंड नो. यस बिकॉज इसकी रेलेवेंस कुछ ना कुछ है, एंड नो बिकॉज ये कंप्लीट नहीं है. जब आप सर्विसेज की बात करेंगे तो फिर ये 4 से P's बढ़ के 7 P's हो जाएंगे. उसमें कुछ चीजें, कुछ आइटम्स, कुछ एलिमेंट्स और ऐड हो जाएंगे. क्या याद रखिए, इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज, जरा रिकॉल करें सर्विसेज होती क्या है, आप इर्द गिर्द कौन कौन सी सर्विसेज ले रहे हैं और क्या डिफरेंस है बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ सर्विस. प्राइमरी फर्क जो है वो टेंजिबिलिटी का है. एक प्रोडक्ट एक फिजिकल टेंजिबल आइटम होता है. इफ यू कैन सी दिस लैपटॉप लाइंग हियर, दिस इज फिजिकल. यू कैन सी, टच एंड ब्रेक दिस इफ यू फील लाइक. बट ऑन द अदर हैंड एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो ये कि व्हेनेवर यू बाय अ प्रोडक्ट, यू गेट द ओनरशिप ऑफ दैट प्रोडक्ट. जब आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो वो आपकी हो जाती है. जब आप एक बॉल पॉइंट खरीदते हैं तो उसकी ओनरशिप आपकी हो जाती है. जब आप एक टी शर्ट खरीदते हैं, यू ओन दैट. हाउएवर सर्विसेज में यू पे फॉर अ सर्विस एंड यू कंज्यूम दैट सर्विस. आप हेयर कट के लिए जाते हैं, आप हेयर कट लेते हैं, बाहर आ जाते हैं, यू डोंट बाय दैट शॉप, राइट? उस शॉप के अंदर मौजूद कोई भी चीज आपकी नहीं होती, लेकिन आप पैसे देके आते हैं. किस चीज के? उस सर्विस के. यू ट्रैवल इन एन एयरलाइन, राइट? वो आपको एक टिकट देते हैं, उसके बाद आप जहाज में जाते हैं, उसमें बैठते हैं, वो कुछ खाना वाना भी खाते हैं, उसके बाद आप एक जगह पे उतर जाते हैं. फाइन, आपको एक सर्विस मिलती है, बट यू डोंट ओन दैट प्लेन. ओनरशिप नहीं ट्रांसफर होती. एंड द सर्विस पार्ट इज एक्चुअली इंटेंजिबल, राइट? सो जब कभी हम बात करेंगे अबाउट द सर्विसेज मार्केटिंग, तो वहां पे हमारे पास 4 P's से ज्यादा की बात होगी, और हम यहाँ पे 7 P's की बात करेंगे. जो एडिशनल 3 P's हैं वो क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं. 1, services will always depend on people, the participants. किसी भी मेजर सर्विस की बात कर लीजिए, it will have something to do with people. Right now आपको जो सर्विस मिल रही है, जो आप ऑनलाइन लेक्चर सुन रहे हैं, इसके पीछे भी लोग हैं ना. There are people who are making sure that you receive this lecture. Although I am delivering it, and apparently I am the only one who is doing this, but there is a whole team behind this. There are people behind the camera, there are directors, there are makeup people, and so on so forth, right? ये पूरी टीम, ये सारे लोग मिलके आपको एक सर्विस दे रहे हैं इस वक्त. इसी तरह से when you go to a pathological lab, आप जाते हैं, आप कहते हैं भाई जरा मेरा ब्लड टेस्ट कर दें. बड़े बड़े बूढ़े कह रहे हैं सफेद हो गया, जरा चेक करें कितना सफेद हुआ है. सो जब आप अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहां पे भी आपको कुछ लोग रिसीव करते हैं, आपसे आपका सैंपल लेते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपको रसीद देते हैं. इंटरेक्शन है आपका. यू ट्रैवल इन एन एयरलाइन, आपका लोगों से, वहां पे स्टाफ से इंटरेक्शन होता है, फॉर श्योर होता है. यू गो टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर, आप वहां से कुछ सामान लेने जाते हैं, आपका क्या लोगों से इंटरेक्शन होता है, वहां पे जो स्टाफ होता है, फॉर श्योर होता है. सो ऑल ऑफ दिस बेसिकली मीन्स दैट सर्विसेज आर रिलायंट, सर्विसेज आर डिपेंडेंट ऑन पीपल. सो पीपल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और बहुत रेयर ऐसा पॉसिबल है, बहुत रेयर केसेस में, जहां आप बगैर पीपल इंटरेक्शन के कोई सर्विस रिसीव कर सकें. ऑल्दो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हमने कुछ केसेस में, कुछ रेयर केसेस में हमने द रोल ऑफ पीपल उसको थोड़ा सा कम कर दिया है. जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की जब बात करते हैं और आप ई कॉमर्स साइट से कोई सामान खरीदते हैं जाके, तो आपका फिर फिजिकल इंटरेक्शन किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं होता, उसको रिप्लेस कर दिया है उस वेबसाइट ने, और वेबसाइट्स के थ्रू आप उसको मैनेज करते हैं. बट स्टिल पीपल बिहाइंड दैट स्टिल रिमेन इंपॉर्टेंट. तो 5वां P हो गया जनाब, पीपल. द 6th P जो सर्विसेज मार्केटिंग में और इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग में मैटर करता है, दैट इज द प्रोसेस. द प्रोसेस थ्रू विच यू गेट द सर्विस. एग्जाम्पल,
आप एक हॉस्पिटल जाते हैं और कहते हैं भाई ये मेरे साथ एक पेशेंट है, इसकी तबीयत खराब है, इसको आप ट्रीट करें, इसको चेक करें, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसे नहीं करते हुए कहते हैं सर लेटाएं बस, अभी हम सब जो आप कहेंगे वो कर देंगे। वो आपसे कहते हैं कि सर पेशेंट को यहाँ बिठाइए या लेटाइए एंड प्लीज गो टू अ सर्टेन काउंटर, वहां से कोई स्लिप बनवाइए, कोई पेमेंट कीजिए, उसकी हिस्ट्री लिखी जाएगी, एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस होता है। Unless and until you don't go through that process, your patient won't be given treatment. Right? Similarly, you go to an institution, you go to an educational institution and you want to get some educational services. क्या होता है? You just go there and sit down in the class, right? No. You have to go there, you have to pass their entrance test, you have to get admission into the institution, you have to pay some fee and there is a whole process. जब आप उस पूरे प्रोसेस से गुजर जाते हैं तो फिर आपको वो सर्विस मिलनी शुरू होती है। माय डियर फ्रेंड्स, प्रोसेस आ गया ना बीच में। सो सर्विसेज के साथ कुछ ना कुछ प्रोसेस एक अटैच्ड होता है और लोगों के लिए वो प्रोसेस भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। सो वी हैव डिस्कस्ड द 6 P's टिल नाउ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, दैट इज द फिजिकल एविडेंस। Whenever you receive a service, there is always some kind of a proof. There is some kind of a physical item that you receive, which is a kind of an evidence that you got that service. You want to travel on an airline, you get a ticket, right? It may be an e-ticket, तो आपको सिर्फ print out ही चाहिए होगा उसका, but that's a proof. Similarly, you get a boarding pass, right? You get a luggage tag. All this is basically a physical evidence because this is what you bring back after the traveling, and that basically reminds you that you took that particular service. If you attend a particular course, that's a service that you are receiving, and at the end of the course you receive a certificate. That certificate is a physical evidence that you got that course. इस तरह की कई एग्जाम्पल्स हैं। आप किसी लैब में जाते हैं, अपने कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं, कोई और ऐसी चीज सर्विस लेते हैं, उसका आपको रिपोर्ट मिलती है, उसकी एक रसीद मिलती है। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट because they remind people about the fact that they received a particular service. So we have discussed the 7 P's of marketing. The art of marketing is basically to find the right combination of the 7 P's or the 4 P's, whichever is applicable in your product or service scenario. बाज़ organizations ऐसी हैं जो promotion पे कम investment करती हैं, but because of the price or through the word of mouth campaign, they try and promote their product. There are certain other companies जो अपनी प्राइस भी हाई रखती हैं और साथ में प्रमोशन का बजट भी हाई रखती हैं. There are certain other companies जो कहती हैं कि भाई हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ पे ज्यादा रिलाई करेंगे और हम प्रमोशनल बजट बहुत कम रखेंगे. आपने कितनी बारी रोल्स रॉयस के एड्स देखे हैं अखबार में? वेरी फ्यू ना, वेरी रेयर. दे आर स्टिल प्रॉफिटेबल, दे आर स्टिल मेकिंग मनी. सो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 P's है या 7 P's है, ये चेंज होता है. एंड द बिगेस्ट चैलेंज दैट मार्केटर्स हैव टू फेस इज टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन. ये वैसे ही है जैसे आप अगर कोई डिश बनाने जा रहे हैं, कोई खाना बनाने जा रहे हैं या वही चाट की प्लेट बनाने जा रहे हैं, तो वो जो सही बैलेंस है, दैट गिव्स एन आउटस्टैंडिंग टेस्ट. दिस इज व्हाट रियली मैटर्स.